देखिए, चाहे कारण कुछ भी हो, लेकिन पत्नी ने घर कलेश शुरू कर दिया है। अब ऐसी अवस्था में आपको लगता है कि कहीं ये न्यायालय का रुख ना करे और मेरे ऊपर झूठे आरोप ना लगा दे। अब ऐसी अवस्था में आपको बचाव तो करना ही पड़ेगा। देखिए, जब झूठा आरोप लगाया जाता है तो सबूतों का भार उस व्यक्ति पर भी है जो आप पे आरोप लगा रहा है। यानी कि आपकी पत्नी अगर आप पर मारपीट का आरोप लगा रही है, दहेज लेने का आरोप लगा रही है या अपने जेवर रखने का आरोप लगा रही है, तो सबूत का भार उसके ऊपर भी है। लेकिन आपको अपने आप को बेगुनाह तो साबित करना है, तो कहीं ना कहीं सबूत आपको भी चाहिए। अब इस सिचुएशन में आपको करना क्या है, आज इस वीडियो के माध्यम से हम यही बात करने वाले हैं। देखिए, जहां पर आपको ये डाउट हो जाता है कि पत्नी कुछ गलत कर सकती है आपके साथ, उस अवस्था में आज इस वीडियो के माध्यम से हम बात करेंगे। देखिए, हर महिला गलत नहीं होती है। कुछ महिलाएं जो विवाह कर रही हैं पैसों के लिए या उनके माता पिता के द्वारा विवाह तो करवा दिया, लेकिन उन्हें विवाह जब किया अपने माता पिता की जबरन, जब विवाह हुआ है उनका, कि माता पिता ने उनसे कहा कि तुम्हें जबरन विवाह करना है क्योंकि वो किसी अन्य व्यक्ति को पसंद कर रही है। तो जहां पर उसका मकसद है कि किसी तरीके से आपका और उनका रिश्ता टूटे और फिर वो अपने पुराने जो भी उसका दोस्त है उसके साथ विवाह करे, तो महिला कहीं ना कहीं छोटी छोटी बातों में आपसे मतभेद करेगी। अब ऐसी अवस्था में बचाव कैसे करना है? देखिए, सबसे पहले बात आ जाती है स्त्री धन पर। देखिए, पहले तो मैं बता दूं कि स्त्री धन पर महिला का अधिकार होगा, यानी कि आपकी पत्नी पर का ही उस पर अधिकार होगा, चाहे वो जेवर आपके द्वारा दिए गए हैं या वो महिला स्वयं लेके आई है अपने पिता के घर से या दोस्तों के द्वारा, तो उस स्त्री धन पर, चल अचल संपत्ति पर महिला का अधिकार होगा। लेकिन आप अपने जेवरों को बचा सकते हैं जो आपके माता पिता के द्वारा जेवर दिए गए हैं या माता पिता ने उनको रखने को दिए हैं कि ये आप रख लो। लेकिन महिला का ये सोच है कि इस जेवर पर मेरा ही अधिकार है क्योंकि मुझे संभालने को दिए हैं, या आप इकलौते बेटे हो तो इसलिए इस पर मेरा ही अधिकार होगा। अगर सास के जेवर बहू के पास है, बहू को लगता है कि बेटा इकलौता है, एक बेटा है, तो इसकी जितनी भी संपत्ति होगी उस पर मेरा अधिकार होगा। यानी कि सास की संपत्ति पर मेरा अधिकार है, उसके जेवर पे भी मेरा अधिकार होगा, क्योंकि सास के द्वारा तो जो जेवर है वो बहू को संभालने को दिया गया, लेकिन बहू ये मन बना चुकी है कि इस पर मेरा अधिकार है। तो सबसे पहले उसके कब्जे से आपको वो स्त्री धन निकाल कर अपनी माँ के पास रखना है, या आपको अपनी बहन के को देना है, या जिस पे आप विश्वास करते हैं। देखिए, बहुत ऐसे घर भी है जहाँ पर सास नहीं होती है। अब सास का जेवर भी है, सास का जेवर है तो अभी तक तो बेटे के पास था। अब जब बेटे के पास वो जेवर था तो इसका ये मतलब नहीं होता है कि वो उस संपत्ति पर बेटे का ही अधिकार होगा। हो सकता है वो बेटी को देना चाहे, तो बहू तो मान बैठी है कि क्योंकि ये सास के जेवर है तो इस पर मेरा अधिकार है। अब उस जेवर पर तो पूरे परिवार का अधिकार होगा, लेकिन बहू को लगता है मेरा अधिकार है। तो इस तरह के केसों में बहू के पास भी सास के जेवर हो जाते हैं। या लॉकर है, लॉकर की चाबी आपने अपनी पत्नी को दे दी है, लॉकर में आपकी माँ के सामान है या आपकी बहन का सामान है जो अविवाहिता है। अब इस तरह की सिचुएशन में सबसे पहले वो जेवर को आपको वहां पर से उस महिला के कब्जे से हटाना है। आप जो भी लॉकर जिसके भी नाम पर है वो अपने नाम पर आप ले सकते हैं लॉकर, और वो सारा सामान अपने पास रख सकते हैं या अपने बड़े भाई को दे सकते हैं या अपने पिताजी के नाम पर कर सकते हैं। सबसे पहले कहने का तात्पर्य है कि जो जेवर है उसको आप सही तरीके से अपने पास अपने कब्जे में रखें। दूसरा है पैसा। अगर आपने और आपकी पत्नी ने जॉइंट अकाउंट खुलवाया था, उस वक्त आपने जॉइंट अकाउंट खुलवाया है एड्रेस के लिए या किसी भी तरीके से, तो सबसे पहले आपको अपना जॉइंट अकाउंट वहाँ पर क्लोज करना है। उनके नाम पर कोई भी पैसा आपको ट्रांसफ़र नहीं करना है। अगर आपने कर दिया है तो आप वो पैसा किसी भी तरीके से आप ले सकते हैं कि मुझे अपने पिताजी से मैंने पैसा लिया था, मुझे उन्हें देना है, या मैंने अपने बड़े भाई से पैसा लिया था या दोस्तों से पैसा लिया था। इस बहाने से आपको वो पैसा भी अपने पास अपने कब्जे में रख लेना है। देखिए, अगर बात आ जाती है घर में रहने का अधिकार, महिलाओं के पास दो अधिकार हैं, एक है मेंटेनेंस पाने का अधिकार और दूसरा है घर में रहने का अधिकार। अब जब आप घर में रहने का अधिकार उस घर में है जहाँ पर पति रह रहा है। अगर आपको लगता है कि कल के समय आपकी पत्नी, जैसे कि सास और ननद नहीं हैं, आपके सिर्फ पिताजी हैं और आप हैं, अब आपको लगता है कि कल ऐसा ना हो कि मेरे पिता को घर से बाहर कर दे, मुझे घर से बाहर कर दे और अपना यहाँ पर कब्जा ले ले, तो ऐसी अवस्था में क्या करना है, आपको तुरंत किसी भी बहाने से उस घर को छोड़कर अपनी पत्नी को ले जाकर आपको किसी किराए के मकान में रखना है, या फिर आप स्वयं का एक मकान ले सकते हैं, आप वहाँ पर शिफ्ट होइए, लेकिन अपने ससुराल के घर पे महिला को नहीं रखना है। इसका दो कारण है। एक कारण तो ये है कि कल के समय कोई आरोप वो अपने ससुराल वालों के ऊपर नहीं लगा सकती है, जैसे कि छेड़खानी का आरोप या मारपीट का आरोप। मारपीट का आरोप उस दौरान वो नहीं लगा सकती है
जिस दौरान आप उस घर में नहीं हैं। उससे पहले तो वो लगा सकती है डीवी एक्ट के तहत, जब वो साथ रहती थी उनके साथ। लेकिन उस दौरान जब आपने वो मकान खाली कर दिया है, उस दौरान वो मारपीट का आरोप नहीं लगा सकती है। तो आपको अपनी पत्नी को लेकर किसी भी तरीके से किराए के मकान में शिफ्ट हो जाना है। अगर कल को वो राइट मांगती है, घर में रहने का अधिकार, घर में निवास करने का अधिकार, तो आप उन्हें किराए के मकान में रख सकते हैं और वहाँ का किराया आप दे सकते हैं। लेकिन आप अपने ससुराल में आपके माता पिता पे अगर कोई आरोप लगाती है या आपके भाई पे कोई आरोप लगाती है, तो उस वक्त आप यहाँ पर आपका बचाव हो सकता है। तो पहला मकसद है आपको ज्वेलरी को अपने कब्जे में करना। दूसरा, किसी भी प्रकार से बैंक अकाउंट अगर आप दोनों का जॉइंट है तो वो पैसा भी अपने पास रखिए। और तीसरा है घर में रहने का अधिकार। घर में रहने का अधिकार है तो आप उनको किराए के मकान में रख सकते हैं। देखिए, बहुत छोटी छोटी सी बातें होती हैं जो हो सकता है आपको अभी समझ में ना आए, लेकिन कल अगर आपके ऊपर कोई झूठा केस किया जाता है या महिला आरोप लगाती है, मारपीट का आरोप लगाती है या छेड़खानी का आरोप लगाती है, तो यही बचाव कल आपके काफ़ी काम आ सकता है। इसलिए ध्यान रखिए, अगर आपको लगता है कि आपके विवाह में इस तरह से कदम पत्नी के द्वारा उठाया जा सकता है, तो आप इन 3 चीज़ों को जल्द से जल्द, ये तीनों चीज़ों को जो मेरे द्वारा कहा गया है उसको आप कर सकते हैं और यहाँ पर आप अपना बचाव कर सकते हैं। और फिलहाल आप अपने घर पर सीसीटीवी कैमरे लगा सकते हैं। अगर बुजुर्ग व्यक्ति के साथ मारपीट होती है, आपके पिता के साथ या आपकी माँ के साथ, तो वहाँ पर वो सीसीटीवी कैमरे आप का बचाव कर सकते हैं। इसलिए ये ध्यान रखिए कि सबूत का भार उस महिला पर भी है जिसने इस तरह से घटना जो करती है, और दूसरा उस पर भी है जहाँ पर जो ये साबित करता है कि मैं सही हूँ और मेरी पत्नी ने मेरे ऊपर झूठे आरोप लगाए हैं। फिलहाल ये बहुत छोटी छोटी सी जानकारियाँ होती हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो उसको लाइक शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। और साथ में आप मेरे सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म पर मुझसे संपर्क कर सकते हैं, मुझसे जुड़ सकते हैं। आपको जो भी प्रश्न पूछना है आप मेरे मैसेंजर पर मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं और कमेंट बॉक्स पर अपना मैसेज छोड़ सकते हैं। जब भी समय होगा उसका उत्तर मैं आपको वैसे दूंगी या वीडियो बनाकर मैं अपलोड कर दूंगी। फिलहाल ऐसी ही छोटी छोटी जानकारी पाने के लिए आप लोग मुझसे जुड़ते रहिए। धन्यवाद।